इक्वेशन ऑफ मोशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन 11th का ये टॉपिक है। 9th में भी आपको देखना है, जैसे इक्वेशन एक्सेलरेटेड मोशन के 4 इक्वेशन हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एक चौथा इक्वेशन भी आता है Sn इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2 12 माइनस 1। ये nth सेकेंड में डिस्टेंस का इक्वेशन है। इस तीनों चारों इक्वेशन को 9th में भी ये एस्टैब्लिश किया जाता है। 9th में एस्टैब्लिश किया जाता है तो जनरल मेथड है और ग्राफिकल मेथड है। जनरल मेथड और ग्राफिकल मेथड से 11th में आप आ गए तो 11th में इन्हीं सारे इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से हम प्रूव करेंगे। कैलकुलस मेथड, कैलकुलस के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानेंगे तो कैलकुलस वाला देखिएगा वीडियो मिलेगा कैलकुलस मेथड से। कैलकुलस क्या है? कैलकुलस 12th में आपको मैथ में पढ़ना है। कैलकुलस को भी उसी मेथड से इसको करना है। अब देखिए यहाँ पहला हम देखते हैं। पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये देखने के लिए आप शुरू से देखिए डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण की परिभाषा से हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू dv बाई dt होता है। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो a इज इक्वल टू dv बाई dt हो गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके dv इज इक्वल टू a dt लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dv का इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन a dt। देखिए इंटीग्रेशन में, मैथ में जब आप इंटीग्रेशन बनाते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि लिमिट दिया रहता है। फिजिक्स में लिमिट लेना पड़ता है आपको। देखिए लिमिट लेना बहुत कठिन काम है, लेकिन आपको एक साधारण सा बात बता देते हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है उसी का लिमिट होता है। ये समझिए कि d के साथ जो है उसी का लिमिट दिया जाता है। तो यहाँ d के साथ v है, तो हमारा जब ये शुरू हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो यहाँ लोअर लिमिट u हो गया, अपर लिमिट v हो गया। u से v तक ही जाता है। और यहाँ d के साथ टाइम है तो ये लिमिट t1 हो गया और ये t2 हो गया। लिमिट मैंने कहाँ से टाइम आप देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक। तो शुरू में t1, लास्ट में t2। अब एक बार फॉर्मूला लेकर याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन dv का हो जाता है v। इंटीग्रेशन dv बराबर v हो गया और ये लिमिट दे दिया गया u से a। इसमें a कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन 9 होता है। भाई d1 t1 t2 हो गया। इंटीग्रेशन हटाने का, लिमिट हटाने का तरीका है कि इसी के बदले में एक बार अपर लिमिट और माइनस इसी के बदले में एक बार लोअर लिमिट। तो इस v के बदले में हो गया v, आई इसी v के बदले में u। यहाँ a इस dt का इंटीग्रेशन हमारा फिर हो जाएगा t, t1 यहाँ t2 हो गया और v माइनस u इज इक्वल टू a, t2 माइनस t1 हो गया। तब इस हिसाब से ये t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t हो गया और v इज इक्वल टू u को उधर ले जाए तो u आपका
प्लस ए टी हो गया हमारा फॉर्मूला, एकदम आसानी से हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है हमारा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एन टी स्क्वायर। फॉर्मूला इसको देखना है। तो इस ये लिए थे एक्सेलरेशन के डिफिनीशन के अनुसार, आइए लेंगे हम वेलोसिटी के डिफिनीशन के अनुसार। वेलोसिटी का डिफिनीशन है कि v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। वी नो v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इस v को आप u प्लस ए टी इज इक्वल टू बी एस बाई डी टी हो। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डी एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी और डी एस इज इक्वल टू यू डी टी से इस दोनों में कितना हो जाएगा प्लस ए टी डी टी से इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इधरों इंटीग्रेशन हो गया, इधरों इंटीग्रेशन हो गया, अब प्लस इधर भी इंटीग्रेशन हो गया। अब सबका लिमिट लीजिए, तो ये एस मतलब शुरू में डिस्टेंस 0 हुआ, अंत में डिस्टेंस एस हो गया। कहां से कहां तक, फिर वही बात हो गई। आइए टी है तो फिर हम T1 और T2 ले लिए। आप यहाँ भी देखिए टी ही है तो T1 और T2 ले लिए। एक लाइन और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें भी u कांस्टेंट टर्म है और a भी कांस्टेंट टर्म है, इस दोनों को बाहर निकालते हैं, तो इसलिए इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। ds 0 से s इज इक्वल टू u बाहर निकल गया तो dt T1 से T2 प्लस a यहाँ से बाहर निकल गया t dt dt हो गया। ds का इंटीग्रेशन हो गया s, अभी लिमिट का काम बाकी रह गया। u dt का इंटीग्रेशन हो गया t T1 से T2 प्लस a, देखिए t dt आपको बता दें कि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ देखिए t का पावर 1 है तो पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। लिमिट हो गया T1 से T2। देखिए इधर हम लिख दिए थे, थोड़ा सा इसमें और जगह की जरूरत पड़ेगी। इस s के बदले में हम s अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट 0 लिख दिए इज इक्वल टू u, और इस t के बदले में T2 माइनस T1 हो गया और प्लस a यहाँ लिख देते हैं प्लस a, इस टी स्क्वायर के बदले में T2 माइनस T1 का स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो s माइनस 0 इक्वल टू s हो गया, u t हो गया प्लस आई बाई 2 इधर लेके चले आ गए तो हाफ a स्क्वायर हो गया।
A is equal to dv by dt। इसको थोड़ा सा बदलते हैं, A is equal to dv by ds करते हैं, ds by dt। तो यह करना पड़ेगा ds डिवाइड कर दिया लाइक, और A is equal to dv by ds को ऐसे मिला और इसको d। इस हिसाब से देखिए d dv बराबर A ds, A ds हो गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स d dv इंटीग्रेशन A ds। यहाँ देखिए v के रेस्पेक्ट में होता है, तो यह u हो गया, यह s के रेस्पेक्ट में होगा 0 और s हो गया। शुरू में 0 डिस्टेंस 0 है, ये s है। और अब देखिए v dv का एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं, v dv u टू v हो गया, यहाँ a कांस्टेंट है, ये बाहर निकल गया, ds 0 टू s हो गया। और इस हिसाब से v स्क्वायर बाई 2 हो गया। फिर उसी फॉर्मूला पर v का पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन में n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है, तो यहाँ v का पावर 1 है, तो v1 प्लस 1 v स्क्वायर हो गया बाई 2 हो गया, और यहाँ u से v हो गया। ये a ds का इंटीग्रेशन, तो जैसे ds का s होता है, dv का v होता है, dt का t होता है, s हो गया 0 टू s। अब इसके बदले में एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यह a ds माइनस 0 एलसीएम हो गया 2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हो गया s, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s हो गया ये। अब ये फोर्थ को ठीक से समझना है, ये SN मतलब कि डिस्टेंस इन nth सेकंड, nवें सेकंड में तय की गई, सिर्फ nवें सेकंड। ये मिटाते हैं, देखिए फोर्थ इक्वेशन SN इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ये क्या है सो पहले बताते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चला यहाँ से यहाँ आया, तो टोटल डिस्टेंस तो s ट्रेवल किया। कल्पना कीजिए कि यहाँ से एक बार उड़ के यहाँ नहीं ना आ जाएगा, पहले सेकंड में यहाँ आया होगा, दूसरे सेकंड में यहाँ आया होगा, तीसरे सेकंड में यहाँ आया होगा, चौथे सेकंड में यहाँ आया, तो अपना 5वें सेकंड में यहाँ आया। तो जब भी एक बार आपसे पूछा जाए कि कुल 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल देंगे, t का मान 5 रखेंगे तो s निकल जाएगा। लेकिन जब ये पूछा जाए कि सिर्फ 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5वें सेकंड में तो यहाँ से यहीं आया, तो यहाँ से यहाँ आया, तो केवल ये डिस्टेंस निकालना हो तब कैसे निकलेगी। अब 9th में ये फॉर्मूला नहीं बताया जाता है, तो 9th वाले बच्चे क्या करेंगे कि इसी फॉर्मूला के सहारे पूरे 5 सेकंड का डिस्टेंस निकाल दिए, और फिर इसी फॉर्मूला में t इज इक्वल टू 4 रखने में तो 4 सेकंड का फॉर्मूला निकल गया। अब 5 सेकंड के डिस्टेंस में से 4 सेकंड का डिस्टेंस घटा दें
तो 5th सेकंड का निकल गया, 9th में ऐसे नहीं दो बनाएंगे, लेकिन 11th में आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। तो इसमें हम n के बदले में जॉन सेकंड 5 सेकंड इस यही फॉर्मूला है, n के बदले में 5 रख दें तो पूरे 5th सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा, n के बदले में 6 रख दें तो 6 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि Sn जो है, ये Sn का मतलब हुआ डिस्टेंस इन nth सेकंड, मतलब nवें सेकंड में तय करेंगे। अब ये निकालने का क्या तरीका है, तो देखिए Sn का मतलब हुआ कि डिस्टेंस इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस इन n सेकंड माइनस डिस्टेंस इन n माइनस 1 सेकंड। पहले हम बता देते हैं इसको जनरल मेथड से, तब आपको कैलकुलस मेथड से बता देंगे, ये सीख जाइएगा तो कैलकुलस मेथड हो जाएगा। ये जैसे किए हैं कैलकुलस मेथड इसी तरह से है। तो देखिए यह हो गया Sn और डिस्टेंस इन n सेकंड का मतलब हो गया कि UN प्लस हाफ n स्क्वायर, इसी फार्मूला पर t के बदले में n रख दिए, और माइनस इसको हम लिखेंगे तो ऐसे ब्रैकेट दे देते हैं u, तो n माइनस 1 सेकंड का है तो n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये n सेकंड का डिस्टेंस हो गया, इसी फार्मूला पर ये n माइनस 1 सेकंड का डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ आ गए तब तो आप कैलकुलेशन फॉर्मूला रूल अपनाइए और सब कैलकुलेशन कर लीजिए, हो गया। देखिए Sn ये तो UN प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट पहले तोड़ते हैं UN माइनस u प्लस हाफ a, ये हम करेंगे a माइनस b के होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 हो गया, हो गया Sn इज इक्वल टू UN प्लस हाफ a n स्क्वायर। तोड़ते जाना है ऐसे ही मर्जी से। देखिए ये ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट को हटाने के लिए 1/2 से इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक लाइन और छोड़ देते हैं हम UN माइनस u प्लस देखिए हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a 2n, इससे मल्टीप्लाई किए, प्लस हाफ a, हाफ a से 1 में करेंगे तो हो गया, और Sn इज इक्वल टू UN प्लस हाफ a n स्क्वायर UN माइनस u प्लस, नहीं ऐसा करते हैं कि अब ये ब्रैकेट हटा देते हैं, तो ब्रैकेट हटाएंगे तब नेगेटिव साइन है तो इस सब का बदल जाएगा जी, UN प्लस u माइनस हाफ a n स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, तो प्लस an माइनस 1/2a। ध्यान दीजिएगा इस ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन था, तो इस सब का साइन चेंज हो जाएगा, चेंज करके लिखे तो देखिए कितना कट जाएगा, UN से UN कट गया, प्लस UN माइनस UN, प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n स्क्वायर, तब हो गया ये Sn इज इक्वल टू u प्लस a n माइनस हाफ a। अब देखिए हम लोग को फॉर्मूला यही लाना है, Sn के बाद में Sn आ गया, इक्वल टू के बाद में इक्वल टू आ गया, u के बाद में u आ गया। अब ये लाना है आपको, ये भी देखना चाहिए कि कौन फॉर्मूला लाना है, हमको किस रूप में लाना है। तो यहाँ a/2 ब्रैकेट के बाहर है, मतलब इस दोनों में से a/2 कॉमन निकाला गया,
तो हम भी निकालते हैं एस एन यू प्लस इसमें से a/2 जबरदस्ती, इसमें तो बाई 2 नहीं है, यहाँ से कॉमन लिए तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तो a/2 था, a/2 निकाल लिए तो -1 बच गया। यही हो गया हमारा फार्मूला। आप खुश हो गए? हो गया ये, ठीक है। अब इसी को कैलकुलस मेथड पर हम बताते हैं, इसको मिटा करके। देखिए इसको फिर कैलकुलस मेथड से ही इसको करते हैं, लेकिन अब ये आदमी कहा कि नहीं सर पहले एक बार जनरल मेथड से कर दीजिए, तो जनरल मेथड से कर दिए। कैलकुलस मेथड से करने का ये हो तो एस का फार्मूला है, यो एस का फार्मूला है, तो जैसा ये करना है किए हैं वैसा ही इसको भी करेंगे, केवल थोड़ा सा का चेंज करना है। वो यदि समझ गए हैं तो हम बताते हैं कि लिमिट केवल बदल देना है। तो जैसे इसको हम लोग शुरू किए थे वेलोसिटी के डिफिनेशन से, तो ds/dt इज इक्वल टू v होता ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ds/dt और v को आप लिख दिए u प्लस at। अब यहाँ हो गया ds और dt से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो u dt प्लस at dt dt से इसमें मल्टीप्लाई किया। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u dt प्लस इंटीग्रेशन at dt, ठीक है। अब लिमिट लेना है, तो आपको शुरू में बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस t हो, टाइम t हो, तो डिस्टेंस s हो गया। लेकिन हमको तो निकालना है n सेकेंड, मतलब यहाँ यदि n-1 डिस्टेंस है तो यहाँ से यहाँ sn डिस्टेंस है, तो यही ना हमारा लोअर लिमिट हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। तो इस sn में हम इसको sn-1 और यहाँ sn, मतलब यहाँ तक तो केवल यही का निकालना है। तो इस डिस्टेंस के लिए यह लोअर लिमिट हो गया, यह अपर लिमिट हो गया। अब यहाँ t का भी देखना है उसी तरह से, तो t में भी अपर लिमिट n सेकेंड और जस्ट उसके बगल में n-1 सेकेंड, तो यहाँ हम n-1 यहाँ n, और फिर यो t है तो यहाँ n-1 n। आप समझ गए होंगे कि t का लिमिट, t मतलब n यहाँ टाइम ही है, n वां सेकेंड, 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, 8th सेकेंड, तो इसीलिए हम n-1 कर दें। अब एक बार फिर आगे बढ़ते हैं तो ds यह s n-1 s इज इक्वल टू यहाँ u कांस्टेंट है, बाहर निकल गया तो ये dt रह गया और नीचे n-1 n प्लस इसमें a हाई t dt रह गया n-1 n। अब ds का इंटीग्रेशन s हो गया, लिमिट हो गया s n-1 sn, u dt का इंटीग्रेशन t हो गया, लोअर लिमिट n-1 अपर लिमिट n प्लस a और t dt का कई बार हम लोग को आ चुका t²/2 n-1 n, ठीक है। अब देखिए लिमिट हटाने का तरीका है कि इसी के बदले में एक बार अपर लिमिट और माइनस एक बार लोअर लिमिट। यहाँ नहीं हटा, हम यहाँ लिखते हैं इस s के बदले में sn और sn-1 u और t के बदले में अपर लिमिट मतलब n और माइनस n-1, तो माइनस ये तो है प्लस हो गया प्लस है a/2 बाहर आ गया, ये हो गया n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा sn हो गया
n सेकेंड का टोटल डिस्टेंस और माइनस n माइनस 1 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि इसको हम छोड़ देंगे, ये है n सेकेंड का टोटल डिस्टेंस और ये है n माइनस 1 सेकेंड का टोटल डिस्टेंस। तो दोनों निकाल दिए तो ये nवें सेकेंड का डिस्टेंस आ गया, ये sn हो गया और यह u n कैंसिल हो गया तो इंटू 1 बचा, तब हम लिखने की कोई जरूरत नहीं है और प्लस a/2 इसको हम कहें तो n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, n स्क्वायर कैंसिल हो गया और sn इक्वल टू u प्लस a/2 हो गया। आगे ये a/2 रह गया तो इसके बाद में ये बच गया 2n माइनस 1 हो गया।